कि मैं हमेशा उधर रहूँ। बोल रहा हूँ, मान नहीं रहे हैं। किधर से आवाज़ आई? वो जहाँ से लाइट जल रही है वो वाली। कैसी किस टाइप की चिल्लाने की आवाज़ आई तेरे को? आपको नहीं आई? आई, लेकिन तू बता किस टाइप की? जैसे कोई लड़की चिल्लाई। नहीं नहीं, ऐसे ऐसा सामने से लगा इस तरफ से जैसे किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आई हो। तो ऐसा मेरे बेटे को भी कई बार महसूस लगा कि यहाँ पे कोई दौड़ के गया हो। इस तरह से जैसे हम चलते हैं ना, तो आपको लग नहीं रहा टेंट में कोई है? पापा कोई है इधर? पापा किधर? कुछ फेंकने की आवाज़ आई है। मैं नहीं यार। क्या हुआ? कोई फूंक मार के गया है। दोस्तों, ये बना है इस तरह का मालपुआ, जिसे कहते हैं मालपुआ। लाइट वगैरह कुछ भी नहीं जल रहा था, ठीक है। और अभी टेंट के अंदर घुसते ही ये मेरा लाइट भी जल गया, देखो। ठीक है, रात भर सो तो पाए नहीं। जहाँ पे हमें रात में बहुत डर लग रहा था, हमें लग रहा था यहाँ पे भूत वूत है कोई। दोस्तों, आ गए हैं दिल्ली के एक और लोकेशन पे, और इस बार मैं बाइक से आया हूँ, ऑटो से नहीं आया हूँ। और एक सरप्राइज़ और है आप लोगों के लिए दोस्तों। तो ये सारा सामान जिस तरह से मैं पैक करके लाया हूँ, आप देख लो बाइक के ऊपर, क्योंकि पिछली बार ना अपना चेयर छूट गया था। तो इस बार सरप्राइज़ ये है दोस्तों, पहले आप जगह देखो मैं कौन सी जगह पे हूँ। और जिन लोगों को भी ये जगह पता हो, कृपया कमेंट्स में हमें बता सकते हैं कि मैं कौन सी जगह पे हूँ दोस्तों। ये देख लो, क्या ही शानदार माहौल है। दिल्ली में ना ऐसी लोकेशन ढूंढनी पड़ती है कैंपिंग करने के लिए। ये देखो भाई साहब, और सरप्राइज़ ये है कि आज मेरा बेटा मेरे साथ आया है कैंपिंग करने के लिए। दोस्तों, अपना बाइक पे से सामान वगैरह उतर चुका है, बाइक वहाँ खड़ा है, और इस जगह पे ढूंढा हमने टेंट लगाने के लिए। ये रखा अपना सामान। तो दोस्तों, अपना लग चुका है ये टेबल। उसके बाद लगाएंगे सारा सामान, ठीक है। और फटाफट करते हैं भाई साहब पहले चाय पीने की तैयारी, क्योंकि ठंड का टाइम है और लग रही है ठंड। थोड़ा बहुत खाना बना तो वो नहीं है, यूट्यूब पे चैनल है ना। दोस्तों, यहाँ पे वो बाइक वाला जो जा रहा है, ये पूछने के लिए आया, भाई हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं पार्क में। तो वो ये कह रहा था यहाँ मर्डर वगैरह होता रहता है, तो रात को सही से रहना। भाई साहब इतना समझा करके वो चला गया हमें। चेयर टेबल लगाते हैं, उसके बाद लाइट वगैरह थोड़ा सा सर में लगाते हैं, क्योंकि वो लाइट जो है थोड़ा कम दिख रहा है, तो इसलिए लाइट दूसरा मैंने हेड लैम्प है एक हमारे पास, वो लगाते हैं। और अपना यह खाना बनाने वाला टेबल, तो दोस्तों इसे लगाते हैं, क्योंकि इसी के ऊपर बनेगा अपना खाना। तो करते हैं फटाफट खाने की तैयारी और चाय की। तो जी, अपना टेबल वगैरह लगाने के बाद लगाते हैं पहले अपना टेंट, क्योंकि मैंने पहले सोचा था चाय बना के पी लूँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे कीड़े मकोड़े कुछ ज़्यादा ही दौड़ रहे हैं नीचे, तो सामानों में ना घुस जाए, इसलिए पहले लगा लेते हैं। मैं पिछली बार कैंपिंग करने गया था भाई साहब, टेंट गीला रह गया था, और अभी तक गीला ही है। इसको ना मैं सुखाना भूल गया। देख लो आप, मेरे टेंट गीला हुआ पड़ा। अब जैसा भी आज तो इसी नहीं तो दोस्तों, मेरा जो टेंट का पोल है ना, पोल का एक साइड का जो है उसका ना वो भाई साहब प्लास्टिक होता है उसके अंदर, वो गया टूट। तो इसको लगाने में हो रही है मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत। एक पोल दूसरा ख़रीदना पड़ेगा मुझे, एक तो आता ही नहीं है सिंगल, दोनों ही खरीदने पड़ेंगे मुझे। तो जैसे ही तैसे हो करते हैं टेंट को अपना खड़ा। मेरे यूट्यूब फैमिली, अगर आपको ये जगह मालूम है तो कमेंट्स करके लिख सकते हैं, और कमेंट्स लिखिएगा थोड़ा अच्छा सा, गंदा सा बिल्कुल भी मत लिखिएगा, जिससे मुझे लगे हाँ मैं आपको एंटरटेन कर पा रहा हूँ। और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और मेरी वीडियो पूरा देखें दोस्तों, ऐसे अधूरा देख करके ना छोड़ा करें, और पूरा देखें मेरी वीडियो। और ये जगह बता दें कौन सी है कमेंट्स करके प्लीज़। दोस्तों, टेंट लगाने के बाद टेंट के अंदर रखा हमने सारा सामान, उसके बाद अपना सेटअप लगाया, और जाकर के बेटे को बोला, भाई देख तू लाइट दिखा, क्योंकि मैं अगर माथे पे लाइट लगा रहा हूँ तो उससे काला आ रहा था पूरा पीछे का व्यूज़। इसीलिए अब बनाते हैं, पहले सिलेंडर वगैरह लगा के बनाते हैं चाय।
ठीक है। और बेटा बोल रहा है आपने तो लाइट जो पीछे लगाया वो तो टेढ़ा लगा दिया, मेरे पैर से छुप रहा था वो, इसलिए आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा था। तो बन गया अपना चाय, देख लीजिए 2 कप में डलेगा, एक मेरा एक बेटे का। और मक्खन और ब्रेड लाए हैं दोस्तों, उसके साथ लपेट करके खाएंगे फटाफट। उसके बाद करेंगे खाने की तैयारी, क्योंकि अभी जितना कुछ लाए हैं उतना ही खा पाएंगे। और देखते हैं क्या बनेगा, अभी बनाने में सोचना पड़ेगा क्या क्या बनाना पड़ेगा अभी। तो करते हैं दोस्तों चाय को एंजॉय। अगर आप लोगों को मेरी ये पागलपंती अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ताकि ऐसी वीडियो मैं आप के लिए लाता रहूं। और इससे भी बहुत अच्छी लोकेशन पे चलेंगे, लेकिन पहले पैसा आने के बाद, क्योंकि देखो ये सब मैं कर रहा हूँ पैसे के लिए ही, बिना पैसा कहीं जाया नहीं जा सकता। तो अपना चाय वगैरह पीने के बाद दोस्तों धो लिया हमने केतली और कप, क्योंकि उसके बाद इसी सब में बनेगा अपना खाना और इसी में पियेंगे पानी, क्योंकि और इतने ज़्यादा बर्तन कैंपिंग में ला नहीं सकता मैं। ठीक है दोस्तों 4 आलू है, डालते हैं उबलने के लिए। देखो दोस्तों जिस केतली में अभी चाय बनाए थे उसी में हमने आलू उबालने के लिए डला दिया है। एक ही काम कितने बर्तन कितने सारे काम करता है। उबलेगा आलू, तब तक काट लेंगे थोड़ा सा क्या प्याज हरी मिर्ची। ठीक है दोस्तों, तो आज खाएंगे आलू और प्याज के पराठे और बटर, और दही लाना गए भूल। हमारा आलू उबल रहा है दोस्तों, ठीक है। और ये मेरा पतीला क्यों पता नहीं इधर से उधर घूम रहा है। जब तक उबल रहा आलू तब तक काट लेंगे हरी मिर्ची, धनिया और प्याज काटेंगे उसके ऊपर। और देख लो भाई साहब टेंट किस तरह से लगा है, मैं थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। ये देखो, ये इधर बर्तन धो रहा हूँ मैं, वहाँ पीने का पानी रखा हुआ है, ये इस तरह से। और ये नज़ारा देखो यहाँ का दोस्तों। ये जगह जिसे भी पता हो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखा करें। मैं आपको हर वीडियो में यही बताता हूँ कि मेरी वीडियो को पूरा देखें। क्या खाएगा आज? हाँ, मुर्गा बना लो। मुर्गा बनाओ तेरे लिए। क्या बनाओ जल्दी बता। आलू का पराठा बना लो। पलाथा क्या होता है? नुन्नू सा बच्चा आएगा पलाथा। अरे तो सामान उसी का लाए तो वही बनेगा। नुन्नू सा बच्चा आएगा पलाथा। पराठा खाएगा पलाथा खाएगा। चेक करके देख आलू पक गया, आया है तो काम कर। अभी कच्चा है। ढक दे पक जाएगा। जब तक मैं काट लेता हूँ प्याज वगैरह। भाई कूड़ा यहाँ फैलाना नहीं है, अपना जो भी कूड़ा है उसको लेके जाने का है, ठीक है। अभी कट चुका हमारा प्याज और मिर्ची और हरा धनिया इधर है, और ज़्यादा कुछ डालना नहीं है, खाली आलू प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्ची बस, और नमक। उसके बाद गूंद देंगे आटा। और देख लो चॉपिंग बोर्ड मैंने किसका बनाया है। एक ही बर्तन को मैं ना कई चीज़ों में यूज़ कर लेता हूँ, मल्टीपल यूज़ों में। और कैंपिंग में ऐसा ही होता है, मल्टीपल कामों में कई तरह के चीज़ों को यूज़ कर लिया जाता है। गए हैं अपने आलू, आप इसे अंडा मत समझना, आलू उबला है अपना केतली में। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखा करें, ताकि इसी तरह की पागलपंती आपको मैं लेकर के आता रहूं। कुछ ज़्यादा उबल गया। ढक दीजिए इसको, गर्म पानी पिएंगे, ठीक है। आलू को उबलाओ गर्म पानी पी लेंगे। हाँ पगलेट है तो पूरा ही आलू ही तो है। आलू गर्म है यार, तो लाओ मैं छीलूं। तो दोस्तों अभी बनाते हैं। ये देखो ये अपना आलू हो गया, और आलू मसाला वगैरह कुछ डालना नहीं है इसमें, बस आलू प्याज और हरी मिर्च और धनिया और नमक, इसके अलावा कुछ डालेंगे नहीं। तो फटाफट इसे मैश करते हैं, तो फटाफट करते हैं इसे मैश। और उसके बाद गूंदेंगे आटा, क्योंकि आटा भी हमें इसी में गूंदना है। और हर बार मेरे से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। इस बार ना मेरे से अदरक और लहसुन लाना भूल गया मैं, और मुझे लग रहा है मेरे पास हल्दी भी नहीं है, शायद हल्दी या धनिया, इन दोनों में से कुछ है नहीं। तो सुबह जब पकौड़ी बनाएंगे उसके बाद देखेंगे। चकला बेलन, और चकला बेलन भी नहीं लाए हैं, क्योंकि चकला बेलन ले करके आते तो भाई साहब वज़न और ज़्यादा बढ़ जाता, इसीलिए। अब देखते हैं, वैसे हो तो गया है ये ज़्यादा,
हम 2 ही लोग हैं खाने वाले, एक मैं हूँ, एक मेरा बेटा है, हो गया है ज़्यादा। और हरी मिर्ची थोड़ा सा और काटना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें मैं लाल मिर्ची डाल नहीं रहा हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक का बटन ज़रूर दे दें और कमेंट्स में कुछ ना कुछ प्यारा सा लिखा करें ज़रूर, और मेरी वीडियो पूरा देखें। और जहाँ पे आपको लगता है मैं कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहा हूँ या फालतू बोल रहा हूँ, आप कमेंट्स करके मुझे बता दिया करें कि भाई साहब अपना काम करो ना, खामखा में क्यों उलझनों में पड़ रहे हो, हमें मत सिखाओ कमेंट करना है या लाइक करना है, अगर आपको ऐसा लगता है तो। ठीक है दोस्तों, बस एक प्यारा सा कमेंट, एक अच्छा सा थंब दबा दें। दोस्तों यह है आटा, और वो मैंने बना दिया है आलू का पेस्ट जिसके अंदर पराठे में भरेंगे। ठीक है, और ये है आटा, जो आटा लेकर के आया था मैं, और जिसमें पेस्ट बनाए थे ना भाई साहब आलू का, उसी के अंदर इसको गूंदेंगे। क्योंकि देखो आलू का ही तो है और हाथ भी देखो आलू में हो रहा है, तो इसलिए धोना क्या, इसी में गूंद देते हैं फटाफट। आप लोग भी बोल रहे होंगे दोस्तों क्या पागलपंती कर रहा है भाई साहब ये, इस तरह से पार्कों में जा कर के अपने बेटे के साथ नौटंकी कर रखी है इसने। भाई साहब नौटंकी नहीं कर रहा हूँ मैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं नौटंकी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी कैंपिंग करना सीख रहा हूँ। इसीलिए जो अभी ठंड का टाइम है और ठंड में मैं दिल्ली में कैंपिंग कर सकता हूँ। अभी बाहर जाने का मेरा कोई इरादा वैसा है नहीं और इतना पैसा भी नहीं है अपने पास, तो इसीलिए आप लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो मेरा देखेंगे तो पैसा जब यूट्यूब से थोड़ा बहुत आएगा उसके बाद छुट्टी लेकर के जाया जा सकता है फिर बाहर की तरफ। जैसे 10 दिन के लिए मैं चला गया, स्टार्टिंग में तो इसी तरह से रहेगा, लेकिन मेरा यह है कि मैं जॉब वगैरह सब कुछ छोड़ करके जाना चाहता हूँ ताकि मैं हमेशा उधर ही रहूँ। बोल रहा हूँ, मान नहीं रहे हैं। क्या? कोई चिल्लाया? कौन? कोई तो चिल्लाया ना। हाँ, किधर से आवाज़ आई? वो जहाँ से लाइट जल रही है वो वाली। कौन सी? घर के अंदर? नहीं नहीं, वो उधर पेड़ झाड़ियों के बीच में। गाड़ी चल रही है वो। चिल्लाएगा कौन लेकिन? वो गाड़ी है देख। तो देखा आवाज तो वहीं से है, गाड़ी चिल्लाएगी थोड़ी किसी की। गाड़ी तेरे को दिख रही ना, गाड़ी है क्या है? गाड़ी है ना? लेकिन मेन रोड पे थोड़ी रुक जाएगी गाड़ी। अरे तो काम चल रहा है ना बेटा, वो अंदर रास्ता है ना उनका। तो काम चिल्लाया कौन? कैसी किस टाइप की चिल्लाने की आवाज़ आई तेरे को? आपको नहीं आई? आई, लेकिन तू बता किस टाइप की? तो जैसे कोई लड़की चिल्लाई। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जैसे खुशी चिल्लाती है वैसे आई। तो आटा इतना गुंदा पाया है मेरा, और ऐसा सामने से लगा इस तरफ से जैसे किसी ने किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आई हो। तो ऐसा मेरे बेटे को भी कई बार महसूस हुआ, लेकिन मैंने माना नहीं, और आटा गूंदते गूंदते ना मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे इधर से कोई चिल्ला रहा हो। अब ये समझ में नहीं आ रहा चिल्ला कौन रहा है, और एकदम ही भयानक जैसा आवाज़ था, ऐसा नहीं है, इधर जंगलों से आवाज़ आया है। तो ये देखिए, ये रात में कुछ जूम करने के बाद इस तरह का नज़ारा आया है। जंगलों में अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा मुझे कि पता नहीं कौन आवाज़ दे रहा हो कौन नहीं। ये देखिए आप, अभी तक ऐसा कुछ दिखा नहीं है यहाँ पे जैसा लगे कि हाँ कोई है यहाँ, और अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्या पता ये जो चिड़िया चिल्ला रही है शायद इसका आवाज़ हो। चिड़िया की आवाज़ अलग है, उसकी आवाज़ अलग थी। कुछ अभी लग नहीं रहा, अभी चिड़िया भी चिल्ला रही थी, लेकिन बेटा कह रहा है चिड़िया की आवाज़ अलग थी, और आया इसी तरफ से आवाज़ है, और मैंने भी क्लियरली सुना है। अब ये समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं। और ये चिड़िया भी इधर खोखो मचा रखा है, इस तरफ से दिख तो रही नहीं है, अभी समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़। खैर खाना बनाते हैं, अगर दूसरी बार आवाज़ आएगा तो फिर देखेंगे, अगर कुछ लगा ऐसा फिर सोचते हैं आगे, फिर रात को यहाँ पे रुक नहीं पाएंगे, फिर भागना पड़ेगा बोरिया बिस्तरा समेट करके, क्योंकि ऐसे अनजान जगह पे, क्योंकि अभी कुछ शाम को जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो इधर इस तरफ से गार्ड आया था मुझे अपना सामान लगाते हुए देखते हुए, और वो आकर के बोल रहा था हाँ भाई क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो मैंने कहा जी मैं तो यूट्यूब पे चैनल है, मैं अपना खाना वाना बनाएंगे इधर ही, रात को सोएंगे, फिर सुबह उठेंगे, फिर जाएंगे। कहीं नहीं चिड़िया है वो, इतने में उड़ चुकी होती। बेटा वो चिड़िया है, चलो पास चलो। सफ़ेद सी जो दिख रही है वहाँ पे। हाँ दोस्तों यहाँ पे कुछ ना अजीब सी हरकतें हो रही है, और लाइटें ना लुप लुपा रही है, और उस तरफ से कुछ ऐसा उस साइड से
ऐसा कुछ यहाँ पे आया है सफ़ेद वाला, जो हमें पता नहीं चल रहा है क्या चीज़। अब हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा है हम जाएं ना जाएं वहाँ पे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़। दिखा ना, दिखा दिखा दिखा, पत्थर मारा जाए, जूम कर। देखो चिड़िया कहाँ से दिख रही है वो? समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ ये, जो कुछ भी था, लेकिन भाई साहब ये हिल रहा था, गोल गोल घूम रहा था। अभी समझ नहीं आ रहा है कि वहाँ पे जाएं या ना जाएं। किधर से देखा तूने आते हुए? हाथ से बता, हाथ से ऐसे करके बता ना। वो झाड़ी सी दिख रही है, एक टेढ़ी सी होती है। हाँ टेढ़ी सी, हाँ हाँ वहीं से आया, उड़ के एकदम से। हाँ उड़ के ही आया है ये, मैंने देखा, और इधर उधर चल भी रहा था ये। चिड़िया वगैरह होगी ना। चिड़िया एक जगह इतनी देर थोड़ी क्या कर रही है? अब हम हाँ यहाँ पे उसको देख रहे हैं तब भी नहीं उड़ रही, इतने में तो उड़ जाती है कोई सी भी चिड़िया। चल कोई नहीं, आजा देखते हैं, खाना बनाते हैं फिर देखते हैं क्या है, क्या सिचुएशन है। दोस्तों खाना वगैरह छोड़ करके हम लोग इधर आए। बाइक तो खैर अपनी जगह खड़ी हुई है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा ये सफ़ेद सा जो चीज़ है ये है क्या चीज़ ये ना बहुत कन्फ्यूज़न में डाल रहा है, और आवाज़ें बड़ी ही गज़ब की आ रही है इस जगह पे। अभी समझ नहीं आ रहा है। अभी मेरा बेटा बोल रहा था जब यहाँ पे खड़ा हुआ था, जब यहाँ पे ये खड़ा हुआ था इस जगह पे, मैं आटा गूंद रहा था वहाँ, इसको ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई दौड़ के गया हो। इस तरह से जैसे हम चलते हैं ना तो चल करके जो दौड़ने की आवाज़ आती है, ऐसा लगा ऐसा दौड़ के गया है। और जगह तो खैर ये ठीक मुझे लग नहीं रही है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा फर्स्ट टाइम ही ऐसा एक्सपीरियंस है कि कुछ उल्टा सीधा ऐसा लग रहा हो। बाकी पता नहीं ऐसा उल्टा सीधा है यहाँ पे या नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो अपना खाना वाना बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर दोबारा कुछ ऐसा हलचल होता है तो। देखो वो वाली जो झाड़ी है ना वहाँ से, हाँ उस वहाँ पे जैसे हम बॉल फेंकते हैं तो वहाँ से वो उड़ती हुई आई। पहले मेरे को सच में लगा बॉल ही है कोई कि, लेकिन वहाँ से कौन फेंकेगा बॉल, तो वो वहाँ पे आई और फिर वहाँ जाके रुक गई। फिर जब मैंने आपको बोला तो आपके सामने चलने लगी। हाँ चलने तो लगी थी, मुझे भी ऐसे लगा जैसे चिड़िया टाइप का कुछ है। वो क्या रखा हुआ है वहाँ सामने, वो पता नहीं दिख रहा है? आजा। ट्रांसफार्मर लग रहा है। हाँ ट्रांसफार्मर छोटा सा। चलो एनीथिंग चाहे कुछ भी हो, इससे आगे हमें जाना नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पे अपना टाइम ख़राब करने के लिए आए नहीं हैं। आए हैं कुछ और काम से, और जा करके हो रहा है कुछ और काम। ऐसा तो मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, ना मैंने कभी सोचा था कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ, लेकिन पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो लेट्स देखते हैं आगे, और भी अगर कुछ ऐसा लगा तो फिर देखते हैं आगे। बाकी बनाते हैं अभी खाना। खाना तो बनाना ही पड़ेगा जब इतना कुछ तैयारी हो गया है तो। और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों, टाइम भी मैं आपको बताऊँ, टाइम क्या हो रहा है बेटा? टाइम भी कोई ज़्यादा हुआ नहीं है अभी। कितना टाइम हो रहा है? 9:07 हुआ है अभी, कोई ज़्यादा टाइम हुआ नहीं अभी। और मेरा बेटा बोल रहा है लाइट ना लुपजुप करती है इस तरफ, ये जो इस तरफ, हाँ इस तरफ एकदम से लाइट आती है और गायब हो जाती है। लाइट आती है और गायब हो जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और वो सफ़ेद चीज़ अभी तक वहीं पे है, उसी जगह पे है, जबकि मैंने उसे खुद चलते हुए देखा। और उससे आगे जाने के भाई साहब मेरा इच्छा नहीं हो रहा, आगे जाए या ना जाए इस टाइप का इच्छा नहीं हो रहा मेरा बिल्कुल भी। अब ये समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ है क्या नहीं। क्या कोई हमें यहाँ पे इशारा कर रहा है कि यहाँ पे रुको मत, रात यहाँ पे मत काटो, इस टाइप का कुछ होगा। सफ़ेद वाला दिख रहा है वो? फिर हो रहा है, दिख रहा है, देखो। हाँ लाइट तो हो रहा है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है जो इतनी दूर से आ रही हो। फिर हो रहा है, फिर हाँ, ये नहीं कर रहा, बस इतना कर रहा है जितने में हम लोग हैं बस। देखो देख फिर हुआ। वहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, बस इतने में हो रहा है। फ़ोन में पता चल रहा है वैसे ज़्यादा। ये देखो फिर से हो रहा है, वही तो कह रहा हूँ, फिर से हो रहा है। शूट करते हुए चल, कर लिया। आजा। तो गाइस अब हम देख के मानी के वहाँ चल क्या रहा है। आजा देखते हैं क्या है। कुछ नहीं है ऐसा, दिखा उधर दिखा, कुछ नहीं है ऐसा यहाँ पे। कुछ है नहीं, खामखा में डर रहे हैं। और आवाज़ देखते हैं, क्या पता चिड़िया की हो, हमें ऐसा लग रहा हो कि कोई और हो सकता है।
आपको लग नहीं रहा टेंट में कोई है? लाइट हटा के देखो, लाइट हटा के देखो। हमने क्योंकि मोड़ उस तरफ से रखा है, इस तरफ से नहीं। इस तरफ लग रहा है, इस तरफ देखो, तरफ? इस तरफ। इसमें नहीं दिख रहा लेकिन मेरे को दिख रहा है, काली सी शेडो एकदम इस तरफ। किस तरफ? ये जिधर आप खाना बैठ के बना रहे थे टेंट के अंदर में तरफ। पापा कोई है इधर? पापा किधर? कुछ फेंकने की आवाज आई है कसम से। मैं चल रहा हूँ, वही आवाज आ रही होगी यार। नहीं, पीछे से आई है। आजा आजा आजा। हाँ, कहाँ पे? ऐसा तेरे को क्या लग रहा है? इधर दिख रहा है, ये देख, ये है ना, दिखा तेरे को शेड ये? ये नहीं, ये इधर कह रहा था, इधर कुछ नहीं है ऐसा। पकड़। दोस्तों इधर ऐसा लगा था जैसे कुछ, हम जब उधर से वापसी आ रहे थे ऐसा लगा था जैसे कुछ है, और ये कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे टेंट में कोई था। तो टेंट खोल करके देखते हैं क्या है ड्रामा और क्या है तमाशा। अगर कोई है भाई साहब तो बता दो, हम यहाँ नहीं रुकेंगे रात को। अगर नहीं हो कोई तो भी बता दो। पराठे खाने हैं तो बता दो, तुम्हें पराठे हम खिला देंगे। एक ही मिलेगा। एक ही मिलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं खिला पाएंगे। छोड़ दो। ला लाइट दिखा तू खाना बनाने के लिए। रुके रात को कि नहीं यहाँ, तू बता। देखते हैं, पहले खाना खा लेते। ठीक है। लाइट कैसे बंद हो गया अपने आप? पता नहीं। अपने आप कैसे बंद हुआ? पता नहीं। रिकॉर्डिंग तो हो रही है। जब हम पता है रुकने के लिए बोल रहे हैं ना, हाँ। तब हो रहा है। बैटरी तो नहीं खत्म हो गया इसका? पता नहीं। हाँ, तेज रोशनी पे कर। हाँ, ऐसे रहने दे। लाइट कम हो गया बेटा, इसलिए बंद हो रहा है। बैटरी इसमें भी नहीं है, अल्लाह दिखाइयो। सब चीज़ की बैटरी कैसे खत्म होती जा रही है? ये भी तो सही कह रहा है। एक चीज़ की खत्म होगी, दो चीज़ की, सबकी खत्म होती जा रही है। लाइट है ही नहीं, है ही नहीं। फोन का देखियो। अब बोला कुत्ता। तू बता, रुके या ना रुके? खाना खा लेते फिर देखते हैं, फिर लगेगा ना तब निकल लेंगे। महंगा है भाई। नहीं कुछ नहीं था ऐसा, पीछे मैंने उधर ही देख रहा। आवाज़ मैं उधर ही देख रहा हूँ। मैं ऐसी आवाज़ आ रही है, गाड़ी घोड़ा चल रहा है ना, इसीलिए देख, आवाज़ को इग्नोर कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बार बार आ रही है ना, इग्नोर कैसे करें? गाड़ी घोड़ा चल रहा है ना यार बेटा। चलने के और गाड़ी घोड़े में बहुत अंतर है। मैं समझ गया तेरी बात। चल देख, ऐसे चिल्लाने की आवाज़ आई होगी, हो सकता है। वो अलार्म बजा है, अलार्म तो पता ही है मेरे को। उनने बोला छुट्टी हो गई, घर जाओ सब। तो गाइस हमारा आटा रेडी है, मसाला भी तैयार है। अब बनेंगे कचौड़ी या पराठा बोलो, क्योंकि बेलन तो लाए नहीं, चकला बेलन। मेरी मानिता पोती। आज तो उस केबिन में भी कोई नहीं दिख रहा मेरे को। वैसे तो उसमें हलचल रहती है, लोग रहते हैं उसमें। वो वाली उसकी क्यों लाइट जल रही है फिर? किसकी? उसकी, जो उसमें कोई है ही नहीं। कुछ होगा, वो टॉयलेट वगैरह कुछ होगा इनका, बाथरूम वगैरह। इतनी दूर सुनसान में। एक मिनट, अच्छा कुत्ता था वो, मुझे लगा कोई है। कुत्ता गया वहाँ से। तो दोस्तों बनाते हैं अभी खाना, ठीक है? क्योंकि देखो भाई साहब, सारा कुछ गए हैं भूल, कुछ भी नहीं लाए साथ में। तो इसीलिए आटे को इस तरह से तोड़ा है मैंने, और इस तरह से ऐसा गोल कर रहा हूँ, और इसमें भरेंगे। पहले छोटा सा बना करके देखते हैं कैसा रहता है, बाकी बड़ा वाला फिर बनाएंगे। इसको ऐसे लेने का, इसमें डाल देने का।
पराठे का विचार था दोस्तों। अभी देखो पराठे का क्या बन जाएगा, देखते हैं पराठा बनता है या पराठी। ओहो फट गया ये तो। अरे तो फट तो पराठा भी जाता है ना, बेल दो। बिल तो रहा ही है, कौन सा देखो हमें डीप फ्राई करना है? क्या मस्त बिल रहा है, देखो फट गया ये। अरे जैसे वो नान वाले, वो तंदूरी वाले करते हैं वैसे करो, ऐसे नहीं। दोस्तों देखो इस टाइप का हुआ है, ठीक है। अब बात ये है कि इसको सेकेंगे किसमें, सेकेंगे भी इसी में ही। क्या कटोरी में रख लेना, कौन सा कटोरी में? ये वाली। बढ़िया से एकदम सिक रहा है। मैं नहीं यार, क्या हुआ? कोई फूक मार के गया है। मैंने तेरे को बोला तो इग्नोर कर। तो फूक मार रहा है अब तो। दम है तो आ जाओ 1v1। गाली बक दे भाई। देखो जो कोई भी हो इस तरह से मत करो, हो भी कि नहीं हो हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन इस तरह से मत करो। चले जाएंगे भाई, खाना खुना खा लें, बना लें, फिर चले जाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, नहीं रुक रहे यहाँ पे। तेरी की क्या पकोड़ा बना है। बढ़िया आ रही है गाइस। हाँ सुने कब आ रहेगी, जो कोई बड़बड़ा है खुश 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 करके। तो अब आप कर रहे हो, ऐसा कोई कर रहा है, क्या पता गलती से कुछ मूवमेंट कैप्चर हो जाए। तो हिल क्यों रहा है इतना? पैर ना अचानक से डर लगता है तो कांपते हैं पैर। हाँ? डर लगता है तो ये वाला पैर ऐसे ऐसे होने लगता है। अरे मैं हूं ना तेरे साथ, क्यों डर रहा है तू? तो डर तो फिर भी लगता है। अरे मैं हूं ना साला, जो कोई भी और मार के भगा दूंगा मैं साले को। मैं डरता है तो मैं ना डरता है ऐसे लूले पुले से। हाँ मैं अकेले भी सो जाऊँ यहाँ और साला कोई मेरे को रोक करके दिखा दे, मैं उसकी माँ बहन ना कर दूँ तो बता दियो, बहन का दिना। नहीं रुकेंगे भाई, गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो, नहीं रुकेंगे। अबे मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। अबे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अबे भाई झूठ, अबे भाई मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ यार, नहीं रुकूंगा भाई। हाँ वो खाना तो खाने दे, खाना खा के चला जाऊँगा, नहीं रुकूंगा। हाँ एक कचौड़ी छोड़ जाएंगे तो भी खा लियो। एक कचौड़ी छोड़ जाएंगे तेरे लिए, डरा मत। लेकिन खांसने की आवाज़ आई थी, लेकिन बड़ा दूर से आया खांसने का आवाज़। इतनी दूर से खांसने की आवाज़ आ नहीं सकती। हाँ वही तो। क्या हुआ, सही नहीं है क्या? धुआं पका है कि निकाल- नहीं पका है? पक गया, खा के देखो। धुआं निकाल जाता है। टेस्टी है बे। बाहर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट है। अच्छी है, लाल वाली नहीं डालनी चाहिए थी, वही लग रही है। आई चलने की आवाज़ आई इतनी दूर में। ना एक काम कर, तू खा, रैपिडो कर रहा हूँ मैं तेरे लिए, तू जा। मैं क्यों जाऊँ? रामा रात को सो के और साले को टेंट में चक्कू चक्कू मारूंगा मैं अगर घुसा मेरे टेंट में तो। जब लग रहा है तो मत करो आप भी, ठीक है। आटा कम गुंदा है बेटा। जितना गुंदा पैक करते हैं घर चलते हैं। हो तो गया। ज़्यादा ही लग रहा है तेरे को डर? हाँ 4 बार पीछे से हो गया। अब खा के चलेंगे, लेकिन माल दूंगा इतने में, मेरे को गुस्सा आला है। मत कर भाई, मेरा लौंडा डर रहा कौन है तो। अरे करे तो अच्छे से करे, गुस्सा कितना आ रहा है। दोस्तों ये बना है इस तरह का मालपुआ, जिसे कहते हैं मालपुआ, ठीक है दोस्तों, और है बड़ा क्रंची और टेस्टी। तो आटा कम गूंद पाया था तो बेटे ने बोला भाई साहब इसमें तो मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो भाई साहब मैंने क्या किया देख लो, जो ब्रेड पड़ा हुआ था ना उसी का हमने ब्रेड पकौड़ा बना डाला। अब यार ब्रेड पकौड़े के चक्कर में ये हमने उसी का ब्रेड पकौड़ा बना दिया भाई साहब। अब खाएंगे साथ में ब्रेड पकौड़ा भी, जितना ब्रेड बचा है उसको भी खा जाएंगे अभी, ताकि सुबह के लिए बिल्कुल ना रखें। और वैसे भी सुबह तक यहाँ रुक कौन रहा है, ठीक है दोस्तों।
सुबह तक तो रुकना है नहीं यहाँ पे। अभी खाना पीना खा करके, चाय वाय बना करके, खा के, बर्तन धो धा के, बेटे को लग रहा है डर। दोस्तों ये देखो, जो ब्रेड बचा हुआ था उसका हमने बना लिया है टोस्ट। इसमें भर दिया आलू। ये देखो, जो आलू हमने पराठे के लिए बनाया था, लेकिन पराठे बनाते कैसे, बेलन तो था ही नहीं, ठीक है, तो हमने बना दिया ये कचौड़ी। चाय वाय पी करके सारा सामान को समेटते हैं, क्योंकि यहाँ पे फील अच्छा सा नहीं आ रहा है, फील आ रहा है एकदम गंदा वाला। और ख़ास करके बेटे को, क्योंकि मेरे को भी 1-2 बार हुआ ऐसा, तो इसलिए यहाँ पे रुकेंगे नहीं। ये माहौल ना सही नहीं है। और जब भी बोल रहा हूँ ना कि भाई साहब यहाँ पे रुकेंगे, तभी सर में बहुत तेज़ दर्द होने लग जा रहा है, और इतना भयानक दर्द हो रहा है कि आप पूछो मत। बस मैं बातों बातों में बेटा को डराना नहीं चाहता, इसीलिए। टाइम हो गया 22:32 में। डर तो लग रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा लग जाता है कि कुछ है यहाँ पे ऐसा, ठीक है। लेकिन मैं आज देखना चाहता हूँ कौन है वो ऐसा यहाँ पे कुछ, क्योंकि ऐसी जगह पे होते भी हैं लोग, ऐसी बात नहीं होते। मान लो किसी का कोई मृत्यु हुआ हो, कोई मरा हो, चाहे कुछ भी। वो देखो सामने कुत्ता आ गया भाई साहब, ये देखो, बड़े देर में निकल के आया ये। इसका आँख देखो दोस्तों, रात के टाइम पे इसको आँख देखने में क्या ही लगता है। यहाँ से सामान वगैरह सारा कुछ उठा करके कर दिया है अंदर। और अभी देखो लाइट वगैरह कुछ भी नहीं जल रहा था, ठीक है। और अभी टेंट के अंदर घुसते ही ये मेरा लाइट भी जल गया। देखो अभी ये डेड हो गया था। दोस्तों डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन क्या करें, सोना तो पड़ेगा यहीं पे। घर जाकर के भी करेंगे क्या। रात के बज रहे हैं 12:30 के आसपास, और बाइक को मैंने धागे से इस तरह से बांध दिया, अगर रात को कोई भी बाइक को हिलाएगा तो मेरा टेंट साथ में हिलेगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में बहुत अच्छा सा लिखें, और मेरी वीडियो पूरा देखें, और एक लाइक अच्छा सा करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज गए हैं आपके 7:53 हो गए हैं, और मेरा बेटा देखो अभी तक सो रहा है। अब उठते हैं, ठीक है। रात भर सो तो पाए नहीं, क्योंकि डर लग रहा था, इसी वजह से रात को थोड़ा सो नहीं पाए। बस जो सुबह 5 बजे के बाद सो पाए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी उठते हैं सुबह, और अभी देख लो यही वो जगह है जहाँ से भाई साहब रात को पत्थर और कुछ चलने और कुछ के देखने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमें वहाँ से कोई देख रहा हो, और कुछ एहसास दिला रहा था कि भाई साहब यहाँ पे रुको मत, यहाँ खतरा है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हमें ऐसा फील हो रहा था, चाहे यहाँ पे कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन मुझे जैसा फील हो रहा है मैं वैसा दोस्तों बता रहा हूँ। इतना रिस्क लेकर के रात को सोया हूँ यहाँ पे, वो मैं ही जानता हूँ। और सुबह ही आँख लगी है हमारी यहाँ पे, मैं पूरे 2 घंटे ही सो पाया हूँ, इससे ज़्यादा नहीं सो। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक अच्छा सा कमेंट्स लिखें, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगे, कि ऐसा लगे हाँ आप लोग मुझे प्यार करते हो और मुझे आगे बढ़ने में मदद करें। जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं उन सभी को भी बोल रहा हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना चाय सुबह का बनाने का जर्नी, उसके बाद बनाएंगे नाश्ता, ठीक है। पहले बना लेते हैं चाय। दोस्तों आज फिर से हो गया मेरा टेंट गीला, देख लो आप, ये देखो क्या ही पानी पानी हुआ पड़ा है। ये हो रहा है ठंड से उसके कारण, क्योंकि मैं गर्मी में भी इसमें सोया हूँ तो ऐसा हालत नहीं हुआ है। और ये पूरा ही गीला ही अंदर की तरफ से, तो इसे सुखाना पड़ेगा पहले, फिर पैक करेंगे, नहीं तो पिछली बार की तरह ये ख़राब हो जाना।
दोस्तों कट चुका अपना ये पकौड़ी के लिए सारा सामान, और अभी इसमें डालना है हमें बेसन जो इधर पड़ा हुआ है, और ये सारे मसाले अभी डलेंगे, उसमें मिक्स होंगे, उसके बाद बनाएंगे इसी वाले में और फिर खाएंगे और आप लोगों को भी खिलाएंगे। और आप लोग मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो थोड़ा सा चैनल को प्रमोट करें। तो था नहीं वो चालू तो बता रहा हूँ। अब हम थोड़ा घूमेंगे यहाँ पे, क्या मस्त हरियाली जगह है। और मैं आपको एक यहाँ पे बढ़िया सी जगह दिखाऊँ जहाँ पे हमें रात में बहुत डर लग रहा था, हमें लग रहा था यहाँ पे भूत भूत है कोई। तो यहाँ से पता नहीं क्या अजीब आवाज़ें आ रही थी, हमें लग रहा था यहाँ पे भूत है और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। दोस्तों अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो अब करते हैं वापस घर चलने की तैयारी। टाइम हो रहा है 11 बजने के आसपास हो रहा है और सूरज भी आ गया है अपने सर के ऊपर। तो फटाफट पैक करते हैं सामान और चलने की तैयारी करते हैं एकदम जल्दी, दिखाते हैं आपको फटाफट फास्ट। दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट्स करें। तो अपना नाश्ता वगैरह कर लिया हमने, अब चलते हैं घर। जैसे कि मैंने आपको बताया, तो रात को मैंने आपको बताया था एक सज्जन आए थे हमारे पास जो गार्ड लग रहे थे, वो आकर के बताए थे कि यहाँ पे मर्डर वगैरह होता है, यहाँ पे रात को रुकना अलाउड नहीं है। इन्होंने हमसे पूछा भी था रात में कि क्या कर रहे हो, हमने कहा जी रात को यहीं पे सोएंगे और खाना वगैरह बनाएंगे, वही शूट करेंगे। तो ये सज्जन अभी जिस टाइम मैं पकौड़ी बना रहा था ना, ये वापस गए थे पीछे की तरफ, इनका खेत है बहुत अंदर जा करके इनका ना खेत है। जहाँ तक मैं सुबह गया था हालांकि टहलने के लिए, लेकिन इतना अंदर नहीं गया क्योंकि डर लग रहा था, थोड़ा जंगल टाइप का है ना इसीलिए। और हम हैं शहरी आदमी, गांव वाले होते तो चलो कहीं भी घुस जाते हैं, सांप कीड़ा मच्छर क्या टेंशन है, उनके लिए तो दवाई होता ही है, एकदम देसी नुस्खा गांव वाले तो करते हैं। और हम ठहरे शहर वाले, हमें क्या पता इन सब चीज़ों का। तो यही सज्जन आकर के वापस पूछ रहे थे, हाँ जी कैसा रहा, वीडियो शूट हो गया, रात को कैसे सोए। तो ये कह रहे हैं कि जो कि हमें तो ये लग रहा था, आप लोग पता नहीं कैसे सोए होंगे रात को, ठंड में ठंड लग रही होगी नहीं लग रही होगी। तो कह रहे थे कि मैं सोच रहा था रात को वापस आऊँ और आपको बोल दूँ कि उधर हमारा मंदिर है, उधर जा कर के सो जाओ, उधर गर्मी रहती है, थोड़ा आग वगैरह जलता रहता है क्योंकि उधर लोग रहते हैं खेतों पे। तो हमने कहा नहीं जी हम तो एकदम मस्त फर्स्ट क्लास यहीं पे खाना खाए, वीडियो बनाए और सब कुछ। तो ये पूछने लग गए कि हमसे आप कहाँ के हो, हमने कहा जी दिल्ली के ही हैं। तो इन्होंने बताया हम भी यहीं के हैं, अगली बार जब आओगे तो हमसे मिलना ज़रूर और मैं आपको एकदम खेत के अंदर कैंपिंग करने में हेल्प करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है जी धन्यवाद। और भाई साहब फिर इसी तरह से जब कैंपिंग करते हैं तो नए नए लोग मिलते हैं, तो बस थोड़ा सा प्यार मोहब्बत बन जाता है। ये सुबह से हमें देख रहे हैं लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई मेरे पास आने के लिए कि क्या करते हो क्या नहीं। इनको लगा हम यहाँ पे टावर लगाने वाले हैं, तो हमने कहा नहीं जी हम तो वीडियो बनाते हैं, टावर लगाने वाले नहीं हैं। तो ये आकर के हमसे पूछ रहा था भाई साहब सुबह जो आप पकौड़ी बना रहे थे, आग वगैरह तो कुछ जल नहीं रहा था, बना किस में और चाय आपने बनाया कैसे। हमने कहा जी हमारे पास सारा जुगाड़ होता है। हमने इसको बताया, अपना सामान दिखाया कि देख लो हमारे पास ये सामान होता है। तब इन्होंने बोला अच्छा आप अपना चैनल हमें सब्सक्राइब करवा दो। तो भाई साहब आपका वीडियो हम कहाँ पे देखेंगे। तो हमने इनको अपना चैनल बताया, नाम बताया। तो इन्होंने जो है कि बस ऐसे नए नए लोग मिलते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अभी तो बाहर मैं गया नहीं हूँ, बस दिल्ली के अंदर ही कैंपिंग करके थोड़ा बहुत अपने जीवन का एक्सपीरियंस लेंगे, कैंपिंग कैसे की जाती है, लोगों से बात कैसे की जाती है। उसके बाद आगे तो बाहर तो जाना ही है मुझे जॉब छोड़ करके, जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे यहाँ रहना नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोगों का प्यार रहेगा तो ही मैं आगे और भी कुछ काम कर पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं यहाँ से सामान पैक करके, और आप लोग अपना सपोर्ट बनाएं ज़रूर और मेरा वीडियो पूरा देखा करें। चलो गाइस मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। ये पहलवान रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, अगली बार इससे बर्तन धुलवाऊंगा अगर साफ आया तो। मैं ऐसे ऐसे तो कर रहा है। चल बाय दोस्तों।